बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने 1 अरब डॉलर्स का, जी हाँ, दोबारा सुनिए, ईरान ने 1 अरब डॉलर्स का थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और उसको इतना तबाह कर दिया है कि अब वो सर्विस में आने के कम से कम काबिल नहीं रहेगा। थर्ड वो सिस्टम है जिसको याद रखिएगा अमेरिकन खुद ऑपरेट कर रहे हैं। पहले उसका रेडार सिस्टम तबाह किया, अब थर्ड को मुकम्मल तौर पर ऐसा तबाह किया है कि उसको अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो रिपेयर होगा या जो होगा वो नकारा हो गया है। लेकिन ये ईरान की इतनी बड़ी कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि आप ये सोचें कि 1 अरब डॉलर्स, 1.5 अरब डॉलर का पहले उन्होंने डिफेंस सिस्टम तबाह किया अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ, और अब उन्होंने थर्ड को तबाह कर दिया। अब आप बताइए कि सारे अमेरिका के इत्तेहादी इस वक्त पैनिक में हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? उसको अपनी परवाह है, उसको किसी के बाप की भी परवाह नहीं। उसने कहा है जितने अमेरिकन हैं इमीडिएटली सारी की सारी मिडिल ईस्ट की कंट्री से निकल जाए। चाहे कोई किसी ने शादी की है, कोई वैसे रह रहा है, जैसे हो सकता है निकले, कॉन्सुलेट से राब्ता करे, निकले यहाँ से। उसको पता चल गया है कि जंग अब इतनी आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप जरा ये मिसाइल देखें, ये मिसाइल है जो इस वक्त आप अंदाजा करें मारे जा रहे हैं नेतन्याहू के घर पर, नेतन्याहू के अलावा इजराइल पर जगह जगह। और आप अंदाजा करें यहाँ से कि इस वक्त ये इतनी तबाही मचा रहे हैं, खैबर शिकन मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, कि अब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हुआ है और किसी तरह ये बचने वाला मामला नहीं है। देखिए इजराइल की इतनी तबाही हो रही है, इतनी तबाही हो रही है, इतनी तबाही हो रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन ये याद रहे, इजराइल ईरान पर भी बहुत ज्यादा बमबारी कर रहा है। आप जरा हाल तो देखें, यानी हस्पतालों पर कौन बमबारी करता है? हस्पतालों को उड़ा रहे हैं ईरान के अंदर। फिर आप ये सोचते, आज उन्होंने एक पार्लियामेंट की पुरानी जो एक बिल्डिंग थी वो भी उड़ा दी है, लोग मारे जा रहे हैं। आप ये उम्मीद करते हैं वहां पर मासूम लोग मारे जाएं और वो बदले में आपको जवाब भी ना दे, ये नहीं हो सकता। ये आप ज़हन में रखिएगा। सिर्फ सूरत हाल ये है कि अगर अमेरिका को फौजी अड्डे ना दिए होते, ना मुसलमानों ने दिए होते, तो शायद आज ये जंग ना छिड़ती। अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ये है कि इसराइल ने इतनी सेंसरशिप की, लेकिन वीडियो सामने आ रही है, इतनी तबाही की है ईरान ने, इतनी तबाही की है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। देखिए बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज इस वक्त सऊदी अरब भी छोड़ रही हैं, बहुत सारे ममालिक छोड़े, लेकिन असल सूरत हाल ये है। देखिए सबसे पहले आप ज़हन में रखिएगा, ये डिसाइड हो गया था डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन लड़ रहा था कि भाई उसने लड़ना है और उसने इस पूरे खित्ते के अंदर तबाही करनी है। अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि इस वक्त पूरे का पूरा ग्लोबल सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाही की जानिब जा रहा है। देखिए ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, उसको आप ज़रा समझ लें। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी फ्लो और ये तमाम की तमाम चीज़ें तबाह करनी है। जिससे होगा क्या कि जाहिर सी बात है, मोस्टली ये जो कंट्रीज है ये फूड, खाना पीना, तमाम चीज़ें इंपोर्ट करती हैं। अब जब ये सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले असर पड़ता है पेट्रो डॉलर पर, यानी जो तेल बिक रहा है डॉलर में, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। अमेरिका का जो फाइनेंशियल इंजन है या फाइनेंशियल सपोर्ट है वो डॉलर की वजह से है। और अगर ये सूरत हाल होगी, इकोनॉमी क्रैश या ये तमाम सूरत हाल होगा, तो फिर मामला बताएं क्या चलेगा। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है, ईरान के जो ड्रोन्स हैं या ईरान के जो तमाम मिसाइल वो बड़े सस्ते हैं। ईरान के जो ड्रोन्स हैं, अब आप ये सोचें वो क्या है, वो तकरीबन $20,000 का ड्रोन है, कोई $10,000 वाला है, कोई $5,000 वाला ड्रोन है। अब मसला ये है कि आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया हुआ है। उन्होंने जाने से पहले अपने हमले को क्लियरली कह दिया था कि क्या करना है उन्होंने, क्या नहीं करना। आपने कमांडरों को भी मार दिया है। अब निचली सतह पर जो हमला है उसके ऊपर कोई कमांडर नहीं बैठा हुआ, वो बस अटैक करते जा रहे हैं। उन्होंने नहीं छोड़ना अमेरिका को। अमेरिका अब जो मिसाइल मारता है वो अरबों का है। यानी आप ये सोचिए, आपने $20,000 का ड्रोन तबाह करने के लिए आपने कई मिलियंस डॉलर्स का आपने किसी भी तरह से मिसाइल मारना है, और वो मिसाइलों की भी कमी है। तो जिस हिसाब से अमेरिका के लिए तबाही हो रही है, देखिए अमेरिका का $1 ट्रिलियन के करीब डिफेंस बजट आ चुका हुआ है, तो उनकी कंपनीज तो पैसा कमा रही हैं।
लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये है कि हमले की सूरत हाल नहीं, मिसाइल अपने ख़त्म होते जा रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पास। और डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलता रहे जी, वो नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जो मर्जी कह लें, लेकिन अब सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने ये जो समझा हुआ है ना कि मैं एयर स्ट्राइक करता रहूँगा तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। सिर्फ एक सूरत हो सकता है और वो मामला होता है कि आप फौजी ज़मीन पर उतारे, क्योंकि अवाम तो सड़कों पर आए नहीं। और देखिए आयतुल्लाह अली खामनाई की जो मौत है, उनको भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, वो भी काफ़ी अरसे से। वो बंदा जाने से पहले अपने सारे काम कर गया है। ये जो आज आप तबाही देख रहे हैं वो आयतुल्लाह का बनाया हुआ प्लान था। सो अली खामनाई जो कर गए वो कर गए हैं। आप सिर्फ अपना देखें कि आप किस जानिब इस वक्त जा रहे हैं। ईरान ने अब क्लियरली वार्निंग कर दी है यूरोप को कि आप गलती से भी इस लड़ाई के अंदर आपने कदम नहीं रखना, वरना जो हशर इस वक्त गल्फ कंट्रीज का हो रहा है, जो हशर अमेरिका के बेसिस का हो रहा है, वो तुम्हारा होना शुरू हो जाएगा। तो तुम्हारी बेसिस तो ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट भी नहीं रह सकती। और ये बात आप ज़हन में रख लें, चाइना और रशिया, इनको ज़्यादा गुस्सा तो यूरोप पर है। रशिया ने तो वैसे ही यूरोप पर गुस्सा निकालना है। जब अगर ईरान और यूरोप की जंग छिड़ गई तो रशिया खुलकर फिर इस जंग में कूद पड़ेगा। तो ये आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर यूरोप को भी वार्निंग ईरान ने जारी की है। और दूसरा, ईरान ने बड़ी क्लियर बात कर दी है कि हमारा तेल रोका है ना, अब हमने किसी का तेल जाने नहीं देना। और अगर किसी ने यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से तेल ले जाने की कोशिश की तो उसकी एंड शेड जो है वो हम बचाएंगे। सो अब इस सूरत हाल में आप ये समझ लें कि तमाम की तमाम इस वक्त रेड लाइन्स क्रॉस हो चुकी हुई हैं। आपने अगलों का सुप्रीम लीडर मार दिया है और अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि बात करें। आपको पता है सबसे बड़ा क्राइसिस क्या हुआ है? देखिए, पहले होता क्या था कि गल्फ कंट्रीज को कोई मसला होता था, वो सीधा ईरान के सुप्रीम लीडर के पास चले जाते थे, आयतुल्लाह अली खामनाई के पास, या बंदा भेज देते थे कि भाई बातचीत करें, ये मसला है। वो तकरीबन देखिए 40 साल से सारे उनको जानते हैं, वो मेन लेवल पर थे, वो खुमैनी के साथ भी थे। तो वो उनका एक रिकॉर्ड था, हुकूमतें आई गई, अमीर आए गए, सब ऊपर नीचे, उनके बड़ों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। आपने उस बंदे को मार दिया। ईरान के अंदर जो मर्जी आप कह रहे, प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं होती, असल औकात होती है वो आयतुल्लाह और जो सुप्रीम लीडर होता। अब मसला ये हुआ है कि सुप्रीम लीडर ने जाने से पहले कमांडरों को और निचली सतह पर जितने लोग थे जिन्होंने मिसाइल मारे, उन सबको अपने टास्क दे दिए थे कि मैं मारा जाऊं तो आपने छोड़ना नहीं। अब आपने उनको मार दिया है, अब सारे इंडिविजुअली अपनी तरफ से अटैक कर रहे हैं, मारते जा रहे हैं। कोई मिसाइल मार रहा है, कोई ड्रोन मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई यानी यूनिट कोई काम कर रहा है, किसी ने बहरीन संभाला हुआ है। पहले उनका ऑर्डर चलता था। अब इस वक्त आयतुल्लाह की कुर्सी पर कोई प्रॉपर बंदा नहीं है, आपने सबको फ्री हैंड दे दिया है, मारो इनको। अब आपने बातचीत किससे करनी है? प्रेसिडेंट की तो कोई सुनता नहीं है। देखिए, ईरान का जो प्रेसिडेंट होता है वो नाम का प्रेसिडेंट है, वो उसका वो लेवल नहीं होता। जो सारी पावर्स होती हैं सिक्योरिटी की, जंग की, डिसीजंस करने की, वो सारी आयतुल्लाह के पास है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा था कि ठीक है, फतवा दिया हुआ था कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाते, तो अभी तक उन्होंने उस पर कायम रहे। आप फिर यहाँ से अंदाज़ा करें, आपने उनका लीडर मार दिया, फिर उसके बाद अब आप बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत करने के लिए आपको कोई बंदा ही नहीं मिल रहा। तो ये बात आप जहन में रखिएगा। अब अगली जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो वाकई बड़ी खतरनाक है कि आप किससे बातचीत करें। आप उस पर अटैक करेंगे, अगले आप पर 10 गुना बड़ा अटैक करेंगे। तो आप बताइए कि सूरत हाल में आप कैसे किसी के साथ जंग बंदी कर सकते हैं? अब आपके पास देखिए, सब ममालिक के पास एक रास्ता है, सबके पास। आपको पता है कि इस वक्त अगर आप अमेरिका को मना भी लेते हैं कि ठीक है आपने अटैक नहीं करना, तो ईरान तो नहीं अटैक से बाज आने वाला, उसने लेना है अपने लीडर का बदला। वो कह रहे हैं कि हमने इनको मारना है। हो सकता है एक सूरत हाल हो जिसमें शायद वो मान ले, और वो सूरत हाल ये है कि आप वहां से अमेरिका के फौजी अड्डे फारिग करें, अमेरिका को निकाले वहां से, फिर उसके बाद ईरान जाने, अमेरिका जाने और इजराइल जाने, फिर उसके बाद वो जिस पर अटैक करते रहे, कहानी खत्म होगी। तो ये सूरत हाल इस वक्त आप समझे, थर्ड अगलों ने तबाह कर दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स तबाह कर दिया, आप जो मर्जी कह लें। गल्फ कंट्रीज का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, कतर का इतना नुकसान हुआ है। आप बताइए कतर की इस वक्त सूरत हाल, कैसे वो बचेंगे? यानी आप ये सोचे, पूरी दुनिया में गैस क्राइसिस है, पूरी दुनिया के अंदर हालात खराब हैं, चीजें खराब हैं, और आप ये सोच रहे थे कि जी वो सारे का सारा प्लान, वो नेतन्याहू सोच रहा था जी हम उतरेंगे, हम ईरान की गैस लेंगे। वो कह रहा था जी नहीं, वो तेल तो मुझे दे देना, गैस मैं ले लूंगा, फलाना कर लूंगा। यानी बाप का माल समझा हुआ था, तो बाप का माल समझ के तुम ये ले लो, वो ले लो। इन्होंने समझा हुआ था वो मडोरो है,
अब बताइए आप कहाँ पर खड़े हैं, आपका थॉट भी तबाह हो गया। तो अमेरिका का वो सारे का सारा जो भरम था वो टूट गया है आज। तो अब आप जो मर्जी करते रहे, डोनाल्ड ट्रम्प जितना मर्जी झूठ बोलता रहे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। असल बात ये है कि भाई आपके हाथ से गेम निकल गई है। अब आप जो मर्जी कर ले, आप इस गेम में वापस नहीं आ सकते। ये एंड आपकी तबाही के साथ ही होगा और ईरान की टर्म्स एंड कंडीशन पर ये मामला होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।